बच्चों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अक्सर बच्चे इसका आंसर देने में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है नाइल रिवर जो कि अफ्रीका में बहती है, तो कोई कहता है अमेजॉन रिवर जो कि साउथ अमेरिका में बहती है। कभी कभार एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर देने में बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि वर्ल्ड की सॉल्टीएस्ट लेक कौन सी है। कोई कहता है डेड सी, मृत सागर जो कि जॉर्डन में है, तो कोई कहता है लेक वन। तो आज हम ऐसे जो कंफ्यूजिंग हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कौन कौन सी जो जियोग्राफिकल फीचर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लेंथ वाइज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लंबाई। लार्जेस्ट का मतलब होता है आपका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो सकता है या वॉल्यूम भी हो सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू डेप्थ भी हो सकता है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में आपकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है यानी लेंथ वाइज जो रिवर है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे लंबी नदी जो है वो नाइल रिवर है, जिसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। ये नदी जो है वो आपकी अफ्रीका में है। ये दो नदियों के मिलने से बनती है, एक आपकी है व्हाइट नाइल और दूसरी आपकी ब्लू नाइल। ये दोनों जाके मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में। उसके बाद से इसको नाइल रिवर कहते हैं और वहां के बाद से इजिप्ट में एंट्री मारती है और उसके बाद जो है ये जाके मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। इस पे दो फेमस डैम है, एक है नासिर डैम और दूसरा है आपका आसवान डैम। इसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिवर की बात करें या बाई वॉल्यूम की बात करें, या आपको समझना है वॉल्यूम, या हम बात करें कि अमाउंट ऑफ वाटर दिस रिवर कैरीज, ठीक है, तो उसकी अगर बात करें तो सबसे जो लंबी नदी हो जाएगी या सबसे बड़ी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अमेजॉन रिवर, जो कि आपकी साउथ अमेरिका में है और ये रिवर जाके अटलांटिक ओशन में गिरती है। अगर लार्जेस्ट लेक की बात करें, एरिया वाइज बात करेंगे, ध्यान समझना है, लार्जेस्ट लेक एरिया वाइज अगर हम बात करें तो ये है आपकी कैस्पियन सी में। ये लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड याद कर सकते हैं, तारिक। टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए स्टैंड्स फॉर अजरबैजान, आर स्टैंड्स फॉर रसिया, आई स्टैंड्स फॉर ईरान एंड के स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान। अगर हम बात करें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की, ध्यान समझना है, ये लार्जेस्ट लेक की थी, इसमें कोई कैटेगरी नहीं थी कि फ्रेश वाटर है या सॉल्टी वाटर है, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं थी, उस हिसाब से कैस्पियन सी होगी। लेकिन अगर कैटेगराइज कर दें कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तब हो जाएगी आपकी लेक सुपीरियर, जो कि यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे लोकेटेड है। अगर हम बात करें डीपेस्ट लेक की, ध्यान समझना है, सबसे गहरी लेक की अगर बात करें, और एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान में रखना है कि ये डीपेस्ट लेक तो है ही, और इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा पानी भी प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा पानी अगर कोई लेक है जो कैरी करती है या होल्ड करती है तो वो हो जाएगी आपकी लेक बैकाल, जो कि लोकेटेड है आपकी रसिया में। अगर लार्जेस्ट डेजर्ट लेक की बात करें, ध्यान समझिएगा कि डेजर्ट में लोकेटेड सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी लेक तुर्काना, जो कि केनिया और इथियोपिया में लोकेटेड है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा बात करें लार्जेस्ट डेजर्ट की, अगर हम रेगिस्तान की बात करें कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। ध्यान समझिएगा, वो हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, और ये एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट है। दो टाइप के डेजर्ट होते हैं, आपको समझना है, एक होता है कोल्ड डेजर्ट और एक होता है हॉट डेजर्ट। तो अगर मान लिया सिर्फ हम बात करें कि लार्जेस्ट डेजर्ट ऐसा कौन सा है जो कि हॉट है, तब हो जाएगा आपका सहारा डेजर्ट, जो कि आपका अफ्रीका में लोकेटेड है। अगर हाईएस्ट वोल्केनो की बात करें तो हाईएस्ट वोल्केनो हो जाएगा आपका ओजेस डेल सेलेडो, जो कि आपका अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। इसकी हाइट है 6893 मीटर। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो हो जाएगा आपका कोटोपैक्सी, और ये भी आपका साउथ अमेरिका में ही लोकेटेड है, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट की बात करें, सबसे लंबा रेलवे कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि रसिया में है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 9289 किलोमीटर, जो कि मॉस्को से लेके व्लादिवोस्टॉक तक जिसकी जो है लंबाई जो है वो नापी गई है। अगर बात करें इसके आगे, अगर हम बात करते हैं कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, नॉर्मल, उसको कैटेगराइज नहीं किया गया है कि वो किस प्रकार की पीक है, बस सिंपल सा पूछा गया है कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, और इसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर के आसपास है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है, ये बात तो सही है कि जो हमारा हिमालय है उसकी हाइट जो है अभी भी बढ़ रही है, और इस हिसाब से जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट जो है 8850 मीटर के आसपास हो गई है। बट फिलहाल जो आपका एनसीईआरटी में दिया है वो अभी आपका यही दिया है, तो आप इसी को मान के चलेंगे, इसमें अभी ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बिगेस्ट ओशियन कौन सा है, तो सबसे जो
बड़ा ओशियन है वो आपका बच्चों है पैसिफिक ओशियन है। इसको याद कर, एक चीज और है आपको दिमाग में रखना है कि सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, उससे छोटा अटलांटिक ओशियन है, उससे छोटा इंडियन ओशियन है, उससे छोटा सदर्न ओशियन है, और उससे सबसे छोटा जो है आपका आर्कटिक ओशन है। इसको याद करने की ट्रिक है पैसा, ठीक है। पैसा सबको याद रहता है, रुपया पैसा हमेशा सबको याद रहता है, तो आपको पैसा से आप याद कर सकते हो। पी स्टैंड्स फॉर पैसिफिक ओशन, ए स्टैंड्स फॉर अटलांटिक, आई स्टैंड्स फॉर इंडियन, एंड एस स्टैंड्स फॉर सदर्न ओशन, एंड ए लास्ट में जो है वो स्टैंड्स फॉर आर्कटिक ओशन। इसके अलावा बात करें हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है, तो तिब्बतन प्लेटू है, जो कि सबसे ऊंचा प्लेटू है। इसका एवरेज एलिवेशन जो है वो है 4500 मीटर के आसपास है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। बिगेस्ट कंट्री की बात करें अगर एरिया वाइज तो रसिया है, और बिगेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपका एशिया है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ध्यान रहे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि आपका कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है, द्वीप है, वो है आपका ग्रीनलैंड। अगर लार्जेस्ट आर्कीपेलागो की बात करें, सबसे आपको ये भी एक बात समझना है कि आर्कीपेलागो क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम बोलते हैं आर्कीपेलागो, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो बड़ा आर्कीपेलागो है वो है आपका इंडोनेशिया। कहीं कहीं पे आपका मलाया मलाया आर्कीपेलागो भी दिया रहता है, ये भी सही है, लेकिन मलाया आर्कीपेलागो का ही एक पार्ट है, क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो अगर मान लिया कंट्री वाइज पूछ लिया जाए तब तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। मलाया आर्कीपेलागो में कई सारी कंट्री याद आती हैं, जैसे आपका फिलीपींस वगैरह भी आ जाता है इसमें, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मारियाना ट्रेंक है। ध्यान समझिएगा, मारियाना ट्रेंक सबसे डीपेस्ट है, लेकिन मारियाना ट्रेंक में भी एक सबसे गहरा पॉइंट है जिसको बोलते हैं चैलेंजर डीप, और उसकी जो डेप्थ है वो है लगभग 11,033 मीटर के आसपास। मारियाना ट्रेंच कहाँ है, वो है आपका पैसिफिक ओशन में। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आपको समझना है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात किया है तो वो हो जाएगी आपका एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि है आपकी साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका। इसके अलावा बात करें ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन कौन से हैं, ठीक है। तो माउंटेन का एक कैटेगरी है, कई टाइप के माउंटेन होते हैं, जैसे कि आपका वोल्केनिक माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है, फोल्डेड माउंटेन होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है वो है आपका अरावली रेंज है। यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन की बात करें तो आपका हिमालय हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कोरल लीफ की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो गल्फ है, गल्फ की बात करें, सबसे पहले आपको समझना होगा गल्फ क्या होता है। तो ऐसी वाटर बॉडी जो तीन साइड से लैंड से सराउंडेड है उसको हम गल्फ बोलते हैं, हिंदी में इसको बच्चों खाड़ी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी बच्चों मैक्सिको की खाड़ी। गॉट इट। और इसके अलावा बात करें लार्जेस्ट पेनिनसुला, पेनिनसुला को बच्चों हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें, प्रायद्वीप बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें तो अरेबियन पेनिनसुला है। और इसके अलावा लार्जेस्ट सलाइन लेक की बात करें तो लेक वॉन है, यहाँ पे स्पेलिंग हल्की सी गलत है, ठीक है, लेक वॉन, जो कि टर्की में है। इसके अलावा अगर बात करें जो डेड सी है वो बच्चों आपका सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे है आपका ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि आपका यूएसए में है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ी सलाइन लेक कौन सी है, तो आप ध्यान रखिएगा लेक वॉन है, टर्की में है। इसके बाद आता है डेड सी, जो कि आपका जॉर्डन में है। और इसके बाद लास्ट में आता है आपका द ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि आपका यूएसए में है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। इसी तरह फैक्चुअल जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए टारगेट डिफेंस अकेडमी से। जय हिंद, जय भारत।